नेक्स्ट देखो आमर सरी जाइला रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। आज हम पढ़िबा लैटरल शिफ्ट विषय। लैटरल शिफ्ट एक्चुअली सेटा लैटरल शिफ्ट दे जाए 10th पिला मानकर तो मानकर एटा दे जी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ओके। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जिनसटा कौन आप देखा बुझा। देख समस्ते यहाँ हला गोटे ग्लास स्लैब ओके। यार ना किसी भी गोटे आम नहीं जाओ ए बी सी डी इज ए ग्लास स्लैब whose thickness is t। यार थिकनेस केते थिला t थिला बुझेला। तो ए ग्लास स्लैब को आमे गोटे एटा हला नॉर्मल गा आमे कोन करले गोटे लाइट इंसिडेंट करले ए ग्लास स्लैब ऊपर के ओके। तो एटा हला एयर ना एयर एटा ग्लास स्लैब एटा काचोडा हला। तो ये हला दुनिया रो सबरो रेयर मीडियम हला किए एयर। ग्लास स्लैब रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको मु कहि दिले केते 1.5 तेन पर ग्लास स्लैब हला गोटे डेंसर मीडियम ओके। तो लाइट जते बळे रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम को जाय इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। जदी ये बेंड हेई न थांदा तो एमटी की से जाई थांदा होना नाही को। तो एबे ये कोन हला बेंड हला इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्लियर ओके। नेक्स्ट एबे डेंसर रेयर को जीवो देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्लियर। एक्चुअली और टिके हमें रेडा को इंसिडेंट रेखो और टिके एमटी की जदी हम करथा इंसिडेंट रेखो ताले से एमटी की जाय था क्लियर। तो एबे ए जो दीटा रे हला ए रेडा हला बिफोर रिफ्रैक्शन ए रेडा हला आफ्टर रिफ्रैक्शन मो कथा बुझी पारछो। ए रेडा हला बिफोर रिफ्रैक्शन ए रेडा हला आफ्टर रिफ्रैक्शन। ए जो दीटा पैरेलल रे भीतर डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस को हम कोनती लैटरल शिफ्ट कोन कोनती लैटरल शिफ्ट। तो एबे जदि मु तुमको बतारे व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट कहले इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रेज बिफोर रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। मो कथा बुझी पातो रिफ्रैक्शन पूर्व जो रे थिला और रिफ्रैक्शन परे जो रे हला से दीटा रे जदि पैरेलल होंती से पैरेलल रे मान को मध्य थिबा डिस्टेंस को हमें कोनती लैटरल शिफ्ट कोन कोनती लैटरल शिफ्ट। तो आमो काम हला लैटरल शिफ्ट को कैलकुलेशन करबा। मु एबे ई लैटरल शिफ्ट कैलकुलेशन करिया को चेष्टा करछि। ए लैटरल शिफ्ट रा मान करला डी केते डी किछ गोटे ना नै जाव हमें एई पॉइंट रो ना नेले किछ गोटे ना को एई पॉइंट रो ना नेले यू यार नाम मन कर नेले कोन ना नवा पी नो यार ना नो क्यू नो यार ना नो आर नो यार ना नवा आर डैश क्लियर समझते। एठे जदि मु तुमको पचारते व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट कहले कोन बुझछो तो सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the two parallel rays before refraction and after refraction ओके। तो देखिया आबे चिंता करिया एबे एइडा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एइडा हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ताले एई कोणडा केते होबो ना देखो एई कोणडा जदी आई हला ए टोटल कोणडा आई होबो ना टोटल कोणडा आई जदी हला एई कोणडा केते होबो ना सर आई माइनस आर होबो। अरे होना नहीं ताले इन ट्रायंगल पी ओ ए आर ना कि छोटे दे दियो एन ना दे दियो इन ट्रायंगल पी
এই কোণটা হবে 90 ডিগ্রি ইন ট্রায়াঙ্গেল PNQ রে sin I minus r টা কেতে হবে স্যার p/h এই ট্রায়াঙ্গেল কো অনুমান করো এইটা হলো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স p/h qn by hypotenuse কেতে pq clear this implies qn is equal to pq sin I minus r আমার pq টা কেতে pq আমি কাঢ়িবা ওকে ঠিক আছে কিছু অসুবিধা নাই pq sin I minus r so this implies qn is equal to d qn is equal to কেতে d নহলে থাও এদিকে qn is equal to pq sin r ওকে তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল রে ইন ট্রায়াঙ্গেল PUQ রে cos r is equal to b/h b এইটা b কোডা এটা হলো b তাহলে b হলো কেতে PU h হলো কোডা এটা হাইপোটেনাস PQ তাহলে PQ is equal to কেতে হবে PU divided by cos r PU divided by কেতে না cos r তো ये हला इक्वेशन 1 मन करो ये हला मन करो इक्वेशन 2 एबे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 2 को ने इक्वेशन 1 रे पकेबा ताले qn is equal to pq जगह केते लिखिबा pu by cos r into sin I minus r ताले qn ना केते को मते qn को हम कोनते lateral shift this is d is equal to pu টা केते हो एडा हला pu টা का साथ समान ना t साथ समान t by cos r into sin I minus r this implies d is equal to t sin I minus r divided by cos r एडा ना lateral shift रो फॉर्मूला d is equal to t sin I minus r divided by cos r d is equal to केते कहली t sin I minus r divided by cos r बुझियाला ना बुझियाला नहीं हबो समस्त बुझि पारलो d is equal to केते पाइ lateral shift ना d is equal to t sin I minus r divided by cos r बुझियाला ना बुझियाला नहीं हबो देखि दे समस्त देखो नेक्स्ट बोलबा हमें नेक्स्ट देखिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन केमति काढिबा ओटे कोन कहलो गोटे माने पानी कुंडटे थिबो से पानी कुंड भीतर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन केमति कैलकुलेशन करा जाय देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो अच्छा गोटे जिनस मार्क कर दिबो गोटे पानी ग्लास ते थाए हैला ए पानी ग्लास रे तुम गोटे पेंसिल टा भर्ती कर दबो तुमको लागे सते एंजेडा भांगी जाई ना एमती जमा पड़े नी काचो ग्लास टा नबो काचो ग्लास रे पेंसिल ले को एबडा रखी दबो तमे देखिबो आंकु लागे सते एंदी एइटा टिके तळकु अछि एइटा टिके उपरकु अछि सते एंदी से भांगी जाई रियली से कोन भांगे भांगे काहे कि हमको एबडा फील हो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एबे बतो जमो देखो तमे कोन प्रॉब्लम दा तमर हुए भाबी न होय जोटे माछ थिला क्लियर माछ ओटे थिला एडा हला तार रियल डेप्थ हला रियल डेप्थ तुमको तमे तो ऊपर देखियो एडा हला ऑब्जेक्ट रो लाइट ता गला रेयर और मीडियम आमर देखो एटा हला पानी दा हला डेंसर मीडियम एयर दा हला रेयर और मीडियम लाइट जेतोले डेंसर मीडियम रो रेयर और मीडियम को जाए इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल थारू दूरे जाए एबला दूरे जाए बुझेला ताहले याकु जदि हमें बैकवर्ड डायरेक्शन रे प्रोड्यूस करिया से आसी को पॉइंट रे मीट करिवो एई पॉइंट रे मीट करिवो
তাহলে এইটা হলো আমার এ পয়েন্ট, এইটা হলো আমার অবজেক্ট আই, কিন্তু তমকু লাগিব সতে এমনি মাছড়ি এইটা আছে বুঝলা, এইটা তো আখি থিব না, ତମ ଆଖି ଏଇଠି ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତମ ଆଖିକୁ ଲାଗିବ ସତରେ ଏମିତି ମାଛଟି ଏଇଠି ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ମାଛ ଏଠି ଅଛି ସତରେ କଣ ମାଛ ତ ତଳେ ଅଛି, ତମେ କଣଟା ଧରିବ କିଛି ଧରିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ କିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ, ଦିସ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଅବଜେକ୍ଟଟା କଣ ଅଛି ଉପରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଓ, ऑब्जेक्ट रु लाइट गला, ऑब्जेक्ट जो अच्छी से डेंसर मीडियम रे अच्छी, लाइट टा कोठे तम आखि कोठे अच्छी रेयर मीडियम रे अच्छी, लाइट जेतेबेले डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जीवो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो से नॉर्मल ठारो दूर जीवो, ताहले तमे जानि जो आलोकर सरल रैखिक गति, आलोक सब बेले गोटे सरल रेखार गति करे, तेणु करी तमे कुआडे देखिवो एटा देखिवो, अरे होना नहीं, तेणु तमे भाबियो माछडा सते जेंदी आई पॉइंट रछि, किंतु रियली माछ थाए ओ पॉइंट, तेणु तमे धरिया को चेष्टा करले जमा धरि पाइबो, बुझियाला ना बुझियाला नहीं, क्लियर समस्ते, ताहले एई भली केस रे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन केमति कैलकुलेशन करबा, एई भली केस रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला हला रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ कोडा रियल डेप्थ माने ओरिजिनल डेप्थ कोडा ए ओ, ओरिजिनल डेप्थ कोडा ए ओ, अपरेंट डेप्थ अनुमानिक डेप्थ कोडा ए आई, तेनु करी रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए ओ बाय ए आई, ए ओ बाय ए आई, समस्त बुझी पारलो ना बुझियाला नहीं, क्लियर देखि दियो कौन असुविधा, सुनो सुनो टिके देख, लुडू तो समस्ते खेलु ना, लुडू खेला समस्ते प्राय तो खेलु, तो माने सब बेले चाह कौन ना मोर गोटे 6 पड़ जाऊ, 6 पड़ जाऊ, 6 पड़ गले कौन हम बाहरी जीव गोटे, तुम जो डट गोटे बाहरी जीव, किंतु 6 पड़े कि 6 रेयरली पड़े, केबे केबे पड़े, किंतु 6 न पड़ले कौन हुए ना तमे जहाँ पढ़ू 1 पढ़ू 2 पढ़ू 3 पढ़ू से तुम तुम एडजस्ट कर, तुम मन को बुझे दियो, हाँ चलो नेक्स्ट टाइम देखा आउ थे पकई, जहाँ पड़े से संतुष्ट रुह, हाँ ना नहीं, तेणुक तमे एबे जहाँ मिलू जे संतुष्ट रुह, अधिका को आशा रख कि वर्तमान संतुष्ट रुह, पर मिल बुझेला ना बुझेला नहीं, तेणुक वर्तमान जो जिनस तुम अधिका आशा कर सब बेले 6 एक्सपेक्ट कर 6 एक्सपेक्ट करी जो गोटे दाना तुम बाहरी जी शेष से दाना को भी ठीक से रेगुलेट कर बुझिपार ना बुझिपार ना, तेणुक वर्तमान तुमको जहाँ मिलूँ संतुष्ट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम को चेष्टा करिया बुझेला, तो एने जहाँ तुमको मिलूँ हेतिकी खाई चल, चलो आपको जीवा एबे नेक्स्ट देखिबा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, what is total internal reflection, this is most important 2 mark वाला क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ 2 मार्क, देखो कौन है जी ना, ये हला गोटे सरफेस S1 S2, यार तले अछि पानी ऊपर अछि एयर, तो ये पानी जो गोटे ऑब्जेक्ट थिला हला ओ एटा हला हमरो ए पॉइंट, क्लियर, सपोज ए पॉइंट तार नाम ले जे A1,
रहला A2 पॉइंट रहला A3 पॉइंट रहला A4 पॉइंट क्लियर क्लियर समझते एबे कोन हला ना जत्ते बळे लाइट टा देखो एटा हला हमर वाटर केला एयर एयर टा हला हमर रेयर मीडियम वाटर टा हला हमर डेंसर मीडियम क्लियर लाइट जत्ते बळे डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाए इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल थारू दूर जाए तो देखो एबे कोन हो ये नॉर्मल थारू दूर गला एबे पुणी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाइले पुणी ये कोन हो बढ़ी जीवो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ियो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो में जेति की बढ़ाइबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से सेति की बढ़ियो बुझियला तो ए बढ़ी बढ़ी गोटे स्टेज आसीबो जत्ते बळे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दा 90 डिग्री हे जीवो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दा केते डिग्री हे जीवो 90 डिग्री हे जीवो तो एई समय रे जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस थाए ताको हमें क्रिटिकल एंगल बोली कहंती क्लियर समझते अरे क्लियर एबे एई एंगल ऑफ इंसिडेंस ताको हमें कहंती क्रिटिकल एंगल एडे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दा केते हला 90 डिग्री क्लियर कोन कहली ना व्हेन एवर ए रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium then it will move away from the normal mujhela if we increase the angle of incidence then angle of refraction is also increased clear clear on further increase in angle of incidence then the angle of refraction becomes 90 degree angle of refraction becomes 90 degree clear the angle at which the angle of incidence is 90 degree then the angle of incidence is called as critical angle बुझियला आउ तर कहूजी लाइट जते बळे डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा कोन हुए बढ़ी जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ी जाए और रिफ्रैक्टिंग रे डा मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुए जदि आमे एई भली भाबरे बढ़ई चलीबा गोटे स्टेज आसीबो जेतोले एंगल ऑफ इंसिडेंस टा केते हिबो ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा केते हिबो 90 डिग्री तो सेते बेले जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस थाए ताको हम क्रिटिकल एंगल बोली कहंते बुझियला तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ना इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes 90 degree if the ray of light goes from denser medium to rarer medium clear ताहले क्रिटिकल एंगल कोन फर्स्ट कथा क्रिटिकल एंगल कोन it is the angle of incidence at which the angle of refraction is 90 degree when the ray of light goes from denser to rarer medium clear तो एबे मते को mu is equal to sin I by sin r mu 2 ru 1 लिखिबा कारण एई एयर टा हला 1 मीडियम एयर टा हला मीडियम 1 वाटर टा हला मीडियम 2 तेन करी आमे लिखले 2 रू 1 तुमको मु एई भलिया पढाई दिली तळे जे थाए ऊपर को जाए ऊपर जे थाए तळ को आसे ताले दिस इज इक्वल टू sin I by sin r तुमको मु कहली कोन कहली ना जदी r दा हो 90 डिग्री ताले I को आमे c कहबा r दा जदी हो 90 डिग्री I को आमे कोन कहबा c कहबा ताले 1 डा किए ना एआर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1 डिवाइडेड बाय एडे म्यू 2 डा को मु नेली म्यू 2 डा केते म्यू ताले ये हेबला केते sin c sin I जगह लिखि sin c एडे लिखि sin 90 डिग्री ताले 1 बाय म्यू इज इक्वल टू sin c ताले म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin c म्यू इज इक्वल केते हला 1 बाय sin c क्लियर समझते ना क्लियर होला ना
क्लियर तो म्यू इज इक्वल करते हला 1 बाय sin c एटा हला क्रिटिकल एंगल रो एक्सप्रेशन म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin c क्लियर क्रिटिकल एंगल समझते अच्छा हमें एडी थिले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें क्रिटिकल एंगल बोली कहते बुझेला एबे पूरी जदी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें बढ़ाइबा रिफ्लेक्शन होबा बदल रे से रिफ्लेक्शन होबो बुझियला ना बुझियला नहीं तो ए जो रिफ्लेक्शन होबो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ता कोन कहा जाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुझियला ना बुझियला नहीं क्लियर कोन कहली ना लाइट जदी डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाए ताहाले तार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दा बड़ हो जाए इन कंपैरिजन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एई भली भाबरे जदी बढ़े चलीबा आमे गोटे स्टेज रे पाइबा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दा 90 डिग्री हो जाए एई भली केस को आमे कहंती एई भली कंडीशन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस ता हम कहंती क्रिटिकल एंगल हे साला परे जदी आमे पूर्ण थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ेबा ताले रिफ्रैक्शन बदल रे रिफ्लेक्शन हुए ताले एई भली रिफ्लेक्शन को आमे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहि थांती बुझियला ना बुझियला क्लियर 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 समझते ओके तो देखिबा एबे यार कंडीशन कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबा पाई कंडीशन कोन फर्स्ट कंडीशन हला लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देखो हमें करिचे तुम सामने रे थुआ आइछि लाइट कोड कोड जीवा दरकार डेंसर टू रेयर जीवा दरकार क्लियर समझते क्लियर द्वितीय कथा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर दैन के क्रिटिकल एंगल बुझियला ए दिटा हला कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हला लाइटटा डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जीवा दरकार द्वितीय कथा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल क्लियर क्लियर ओके ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो एग्जांपल की देखो यार एग्जांपल हला मिरेज फॉर्मेशन मिरेज फॉर्मेशन मिरेज कहले कोन मरीचिका बुझेला मरीचिका कहले कोन ना खरा दिने देखिबो रास्ता रे पानी चहलिला भलिया देखा जाए दैट इज कॉल्ड एज मिरेज कोन कहते देखो मिरेज और मरीचिका बुझेला हला खरा दिने सेही टाइमिंग हला गोटे पाखा पाखी तो देखिबो किछु रास्ता रे मन करो रास्ता फांका अछि बहुत दूर को नेबो जेमि पानी गुरा दिन चहला भलिया देखा जाउछि दिस इज नथिंग बट मिरेज हला आउ कोन एग्जांपल ना स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ता चकचक करे डायमंड देखि जाओ केबे हां देखिना नहीं नेक्स्ट आउ कोन ना रेनबो फॉर्मेशन भी कार एग्जांपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो कोन कहली रेनबो फॉर्मेशन हे परियो आउ कोन कहली स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एगुडा तो सब होला मिरेज फॉर्मेशन रो ए जो कोन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो एग्जांपल ओके बस देखि दियो नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा हमें स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड देखो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड कहीं की डायमंड ता चकचक करे हम विषय वस्तु या कहीं की डायमंड ता चकचक करे या को जानने चेष्टा करिया देखो डायमंड हला ये इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन अरे कोन नहीं तो डायमंड रो एटा हला गोटे डायमंड क्लियर एटा तो डायमंड एक्चुअली डायमंड रो कोन हे जाय ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई कोन कहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई तुमको मु पढ़ेली म्यू इज इक्वल टू 1 by sin c
तो जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा हाई होबो ताहले क्रिटिकल एंगल इज लो, यस और नो? कारण सेमान भीतर इनवर्स रिलेशन कारण म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin c। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि वेरी हाई हुए क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो, तो दैट इज नियरली इक्वल टू 24.4 डिग्री। केते 24.4 डिग्री बुझियला। द फेस ऑफ द डायमंड इज सो कोड दैट व्हेन द लाइट विल एंटर टू the face of the diamond, then it will not comes out from it, and the total internal reflection is takes place inside the surface। बुझियला नहीं मु जाने तो मैं इंग्लिश को जानी। ओके, तो एक्चुअली कौन हैला ना इडा हला डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा बहुत हाई, तेनु परि तार क्रिटिकल एंगल टा सामान हो जाए। क्रिटिकल एंगल टा नियरली इक्वल टू 24.4 डिग्री जाए। डायमंड रो फेस गुडा को एभली कट हो जाए कि लाइट टा जते बळे एंटर करे ता भितरु सडन की बाहर की आसी पारे नाही, तो ता भितरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए बुझियला। आ लाइट टा जते बळे बाहर किछि पर्टिकुलर स्पेस दे की बाहर बुझियला, तेनु परि से चकचक करे। क्लियर ना? क्लियर होला? क्लियर क्लियर समझते किसी पर्टिकुलर स्पेस देखि बाहर सेति पाई बोली से चकचक करे। डायमंड रो निजस्व लाइट नहीं, इट इज नॉट ए लाइट सोर्स इटसेल्फ बुझेला। से लाइट नेले जाय चकचक करिवो जस्ट लाइक रेडियम रो कोन निजर लाइट अछि से कोन सन, ये भी से बड़ा कोन सन रो निजर लाइट अछि, यार निजर लाइट नहीं बुझेला ना? बुझेला नहीं, यार निजस्व लाइट नहीं, ये लाइट नहीं साला पर चकचक हो बुझेला नहीं। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड समस्त बुझी पारलो। ओके, नेक्स्ट देखो मिरेज फॉर्मेशन। व्हाट इज मिरेज कहले कोन ना? इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इट इज एन optical illusion which is formed in the hot extended surface or desert बुझेला। जनरली मिरेज कोडी देखा जाए ना हॉट सरफेस और डेजर्ट गुड़ाक देखा जाए। केमती देखा जाए ना सते जेमती पानी गुड़ाक बहुत दूर अच्छी बुझेला। एक्चुअली एटा ग्राउंड को लागी की जो एयर लेयर टा थाए से शीघ्र गरम हुए बुझेला। तेणु करी देखो एटा हला बुझा आगे देखियो एटा हला हॉट, एटा हला ग्राउंड को लागी की जो एयर टा थाए से हला हॉट, ता ऊपर को कोन हे जाए कोल्ड हे जाए। जेहेतु से हॉट हे जाए यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा अल्प हो जाए, सो इट इज कॉल्ड एज रेयर और मीडियम। येला रेयर और मीडियम ऊपर को कोन हो जाए ना कोल्ड हो जाए, सो इट इज कंसीडर्ड एज डेंस और मीडियम। बुझेला नहीं? फर्स्ट कथा मिरेज कोन? मिरेज होची गोटे ऑप्टिकल इल्यूजन। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, आखिर गोटे भ्रांत धारणा। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन व्हिच इज फॉर्म्ड इन द हॉट एक्सटेंडेड सरफेस और डेजर्ट बुझेला। It seems like a swimming pond at a larger distance। गोटे स्विमिंग पॉन्ड भलिया देखा जाए, बहुत दूर रे गोटे स्विमिंग पॉन्ड भलिया देखा जाए। बुझियला नहीं? तो एबे बुझौची सुनो, ये हला ग्राउंड को लागी कि जो एयर टा थाए से शीघ्र गरम हुए तो एटा हॉट एयर, आ ता ऊपर को कोन हुए ना डेरी रे गरम हुए, दीज आर कोल्ड एयर। सो से हला डेंसर मीडियम, ये हला रेयर और मीडियम बुझियला। तो सपोज तो कोन हला एटा गोटे ऑब्जेक्ट अछि बुझेला, एटा हला नॉर्मल। तो कोन होबो ना लाइट टा जते बळे डेंसर मीडियम रु एटा हला डेंसर मीडियम रु जते बळे रेयर और मीडियम को दिबो, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आमे जानि छे ताहाले आखिरा हमर कोडे अछि बाहर अछि। अरे मना नहीं ताकू कोन लागिवो ना ऑब्जेक्ट रो जस्ट ओलटाडे तेन कोई
ମାନେ ଆଖିକୁ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତଳେ। ତେଣୁକରି ଏ କୋଉ ଭଳିଆ ସେପ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ଅଛି, ବନ୍ଧ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, ତ ଗଛର ଛବିଟା ପାଣି ଉପରେ ପଡିକି ଯେମିତି ଚହଲେ ସେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆରେ କ୍ଲିୟର? କଣ କହିଲି ନା ଅବଜେକ୍ଟଟା ଥାଏ ଆମର ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମରେ। ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମରୁ ରେୟାରର ମିଡିୟମକୁ ଯାଏ, it will move away from the normal। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ବଦଳରେ, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଗଲା, it will move away from the normal, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଗଲା away from the normal। ତେବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ବଦଳରେ କଣ ହେଲା, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଲାଇଟଟା ଏମିତି ଯୋଉ ଆସିଲା କୋଉଠିକି ପଳେଇଗଲା, ଏ ପଛ କଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏଇରେ ଯାହା ଥିଲା ତାର ଜଷ୍ଟ ଓଲଟାଟା ଏଇଠି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ହଉ, ନଈ ହଉ, ନଈ କୂଳରେ ବନ୍ଧ ଯୋଉଠି ପାଣିଟା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ତା କୂଳରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, କିଛି ବି ଗଛ ଥାଉ, ତାର ଛବିଟା କେମିତି ପଡେ ନା ଆମକୁ ଲାଗେ ସେ ଛବିଟା ଏମିତି ଚହଲୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ହେଲା ମିରେଜ ପ୍ରକାଶ। ହବ ଦେଖିଦିଅ। এই দুইটা আক্চুয়ালি আমি এক্সাম্পল পাই দেইছি। রেনবোটা ନାହିଁ, রেনবো আক্চুয়ালি প্লস 3 ଅଛି। প্রাইমারি রেনবো, সেকেন্ডারি রেনবো, খালি এତିକି ଜାଣିଥା। টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এর एग्जांपल ହେଲା রেনবো ফর্মেশন। ওকে বাস।